जो पहला जो स्टेज है वो होता है नाम अपराध स्टेज। नाम अपराध मतलब आप नाम भी कर रहे हैं, और जैसे कल हम अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो 10 अपराध भी आप कर रहे हैं, साथ साथ नाम भी कर रहे हैं, तो वो होता है नाम अपराध स्टेज। तो धीरे धीरे जब आप अपराधों से बचते हैं, अपराध जो है नहीं करते हैं, तो फिर उसको कहा जाता है नाम आभास स्टेज। और फिर आगे जाके जब और आगे जाते हैं और प्रेम से आप नाम जप करते रहें, जब भगवान जी का प्रेम आपके हृदय में प्रकट होता है, तो उस समय जो होता है वो होता है शुद्ध नाम। तो नाम अपराध, देन नाम आभास, देन शुद्ध नाम। तो पहला स्टेज जो है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहला स्टेज तो नाम अपराध स्टेज है, लेकिन अगर वो रेगुलरली 16 माला का जप कर रहा है, हो सकता है कि उसका अपराध हो रहा होगा, और बार बार वो पश्चाताप कर रहा है। पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं अपराध कर रहा हूँ और मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार जब पश्चाताप करता है और करते करते वो नाम जप करता है, तो धीरे 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 तो कहाँ तक जाता है, अपराध मुक्त हो जाता है ना। बट जब हम जो पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, महामंत्र में तो है अपराध है, लेकिन जो पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इस पंच तत्व मंत्र में कोई अपराध नहीं है। क्यों? ऑन करो। तो क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या है, महावदान्य अवतार, बहुत ही दयालु अवतार है। और इसी प्रकार तो वो जो है पतित जीवों का, हमारे जैसे बद्ध जीवों का अपराधों को वो नहीं देखते हैं। तो इसी कारण हम क्या करते हैं कि महामंत्र से पहले पंचतत्व मंत्र जपते हैं, है कि नहीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। ये जो पंचतत्व मंत्र, ये जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो धीरे धीरे जब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अपराध से मुक्त हो जाएंगे, तो हम खुद अनुभव करने लगेंगे कि भगवान का नाम जो है वो भगवान ही उसमें प्रेजेंट है। भगवान का नाम लेते हुए और भगवान जी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये हम धीरे धीरे आगे जाके जो है अभी हमें ये अनुभव होगा। तो जब हम भगवान जी का नाम करते हैं, जैसे कल मैंने बताया था कि हम भगवान जी के संग में रहते हैं, क्योंकि नाम रूपे कृष्ण अवतार कल हम बताए थे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत केयरफुल होना चाहिए भगवान जी का नाम जब करें। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास रजनीश जी आए हुए हैं और आके बैठे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, वो बैठे हुए हैं, वो मुझे मेरे से कुछ बात कर रहे हैं, मैं अपना मोबाइल में लगा हुआ हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप?
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, और सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, और तो कैसा लगेगा? कैसे लगेगा? तो उसी प्रकार जब हम भगवान जी का नाम ले रहे हैं तो भगवान वहाँ पे प्रेजेंट है, साक्षात प्रेजेंट है। और हम क्या कर रहे हैं? हम जो है या तो मतलब भगवान जी के साथ हमारा साक्षात जो है वार्तालाप हो रहा है, भगवान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप हमें सेवा में लगाइए, है ना? और करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं, ये किसको पुकार रहा है? मुझे तो पुकार रहा है, पुकारते पुकारते सो गया। भगवान का ठीक है, सोने दो, सो जा। मतलब अब देखो, कोई भी आपके घर में कोई भी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी आता है, मैं भी आपके घर में कोई एक बहुत बड़ा लीडर या चीफ मिनिस्टर तक आ गया तो आप कितना सेंसिबल हो जाते हैं ना, या कोई बड़ा बड़ा भक्त आ जाते हैं तो आप कितना वो हो जाते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, मतलब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए कि नहीं। तो उसी प्रकार जब हम भगवान जी का नाम ले रहे हैं, भगवान स्वयं प्रेजेंट है, और लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, हम तो जप तो रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कभी मोबाइल में, कभी और किसी चीज़ में, या और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ बात भी कर रहे हैं और जप भी कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए जो है बहुत ही केयरफुल और बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस, ये भी एक अपराध है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये लॉस एंजल्स में जुलाई 20, 1971 में लेक्चर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको जानकर बहुत मतलब हैरानी होगी कि कृष्ण जो है जीवा के द्वारा ही अनुभव किए जाते हैं, टंग के द्वारा। कृष्णा इज रियलाइज्ड थ्रू टंग, जीवा के द्वारा ही कृष्ण को आप अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे इंद्रियां हैं वो इंद्रियों में राजा कौन है? जीवा है। तार मध्य जीवाति लोभमय सुदूर मध्य, है कि नहीं? इंद्रियों में राजा है, जो 5 इंद्रियों में राजा कौन है? वो जीवा है। तो इसीलिए जीवा को किस में लगाना चाहिए? भगवान के नाम जप में और प्रसाद पाने में। तो जितना जितना आप जो है भगवान जी का नाम लेंगे वैसे ही आप जो है भगवान जी को फेस टू फेस देख पाएंगे। लोग पूछते हैं कि क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। आप अपने आँखों को तैयार तो कीजिए, है कि नहीं? गिरिराज महाराज एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी कभी जो है हम अटेंटिवली नहीं कर पाते हैं, हम प्रयास तो करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ये आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप बहुत दिनों से, है ना, बहुत दिनों से आप जो है आप बद्ध अवस्था में आ रहे हैं, कंडीशनिंग है आपका, तो वो आपकी गलती नहीं है। बट क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि
भक्त जो है, भक्त अपने पाथ से, जो भक्ति में पाथ से गिर भी सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना। बहुत ऐसे हुआ है, बहुत मुनि ऋषियों के साथ ऐसे हुआ है, लेकिन फिर भी वो फिर दोबारा, है ना, दोबारा उठे हैं और फिर अपने आप को जो है वो सिचुएशन में डाले हैं, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में लेकर आए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी करें ना, कृष्णा एक्सक्यूजेस, कृष्ण जो है वो माफ़ करते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारी स्थिति को जानते हैं, है कि नहीं। बट जानबूझ के नहीं करना चाहिए, आओ कृष्णा तो माफ़ करेंगे, कृष्णा तो दयालु है, चलता है कि नहीं। तो ऐसे होगा तो फिर नहीं चलेगा, जानबूझकर नहीं करना चाहिए, हाँ, प्रयास करते रहना चाहिए। इवैल्यूएटिंग और जपा, तो एक एक्सरसाइज है आप लोगों के में कि आप लोग मन में सोचिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके परिवार में, फ्रेंड जो भी हो, आप सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति बहुत आप उसको प्रेम करते हैं, है ना। तो पांच ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है, मतलब इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक ना। पहला ऑप्शन है मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं है, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मुझे उनके साथ रहना ही होगा जिसे आप प्रेम करते हैं, मतलब मुझे उनके साथ रहना ही होगा। तीसरा ऑप्शन कि चलो उनके साथ रहना ही है। चौथा ऑप्शन, मैं चाहता हूं उनके साथ रहूं। पांचवा ऑप्शन, मुझे उनके साथ रहने में प्रेम है। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? पांचवा ऑप्शन है। तो उसी प्रकार आप देखिए, अपना जो चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग में भी आपको 5 ऑप्शन दिया जा रहा है। है ना। पहला ऑप्शन क्या है? क्या यार, सुबह हो गया अब फिर माला में हाथ घुसाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? करना ही होगा। तीसरा, चलो करते हैं। चौथा, मैं चाहता हूँ 16 माला कर ही लूँ। पांचवा, मुझे 16 माला करना है प्रेम से, भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे 16 माला करना है। तो कौन सा ऑप्शन करना चाहिए एक्चुअली? पांचवा। लेकिन आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन रोज चलता है? है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, इसका मतलब आपका ध्यान है ना। तो इसलिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आपको सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? फिर आपका मन जो है इधर उधर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको सुनना जरूरी है, नहीं तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो मतलब ध्यान पूर्वक जप करने का पहला स्टेप ये है कि जपो और सुनो, जप करो और सुनो।
तो ब्रह्मानंद प्रभु एक बार प्रभुपाद जी को पूछ रहे हैं कि ये चैंटिंग में हम अपना गुणवत्ता कैसे बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि है ना, आप गुणवत्ता को समझ नहीं सकते जब तक जो है आप अपने गुरु और शास्त्र का के जो वाणी है या आदेश है उसको पालन नहीं करेंगे। आपको बस आदेशों को पालन करना होगा, शास्त्रों और गुरु का आदेश को पालन करना होगा। और जब उसको आप पालन करेंगे और जब आपके मन में आएगा अरे 16 माला ही क्यों, 16,000 क्यों नहीं, जब ये आपके मन में आएगा तब इसका मतलब क्या है, आपके चैंटिंग में क्या आ गया, क्वालिटी आ गया। जब आपके मन में ये आएगा कि सिर्फ 16 ही क्यों, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 15 अध्याय 50 नंबर श्लोक के परपट में कह रहे हैं, जब एरोप्लेन उड़ता है तो ऐसा नहीं कि एक एरोप्लेन का पायलट जो है दूसरा एरोप्लेन को चला सकता है, ऐसा नहीं है। वो पायलट अपना एरोप्लेन को चला सकता है कि नहीं। उसी प्रकार है ना, आपका भी जो एरोप्लेन है आपको खुद को चलाना होगा, है ना। मेरी सिस्टर कभी कभी मेरे जीजा जी को पूछती है कि ये आप कितने माला किए हो तो मेरे जीजा जी मेरे तरफ दिखा के कहते हैं वो कर रहा है ना वो कर रहा है, वो सबके लिए कर रहा है है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, हाँ, सबको अपना अपना प्लेन चलाना होगा, है कि नहीं। और कोई अगर प्लेन में कुछ डेंजर आता है तो दूसरा प्लेन उसको हेल्प नहीं कर सकता, उसको खुद को हैंडल करना होगा, है ना। इसी प्रकार जब हम अपना प्लेन चला रहे हैं किसकी ओर, भगवत धाम की ओर, तो हमारा प्लेन को खुद हमें चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। बाकी लोग आपको बता सकते हैं कि कैसे चलाना है, क्या क्या सब इंस्ट्रक्शन आपको दे सकते हैं, लेकिन चलाना होगा आपको, है कि नहीं। तो इसमें ये रेटिंग दिया हुआ है, आप लोग अपने आप को रेटिंग कर सकते हैं। 1 नंबर में, 1 नंबर का क्या है कि कभी कभी आपका हाथ जो है माला के अंदर घुस रहा है, कभी कभी, 1 नंबर, है ना। और दूसरे नंबर करते हैं और छोड़ देते हैं, करते हैं कभी कभी तो 1 माला कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार जो है ना, 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके। और 10 नंबर में क्या है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको चैंटिंग करने में, बहुत अच्छा रोज़ आप कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार आप जो है अपने आप को रेटिंग कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं इस जप में, कहाँ है ना। आपको कितना टेस्ट मिल रहा है, आप कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं चैंटिंग को, कितना स्टडी है आपका, है ना। इस प्रकार आप अपने आप को रेटिंग कर सकते हैं, है ना। तो कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कली कल्मषनाशनम नतः परतरोपयः सर्ववेदेषु दृश्यते। कह रहे हैं कि ये जो 16 अक्षर का नाम है या 16 शब्द या 32 अक्षर का नाम है,
अगर सारे वेदों को ढूंढ लिया जाए तो कलयुग में अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो है सबसे बढ़िया, मतलब इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है, शास्त्रों में ऐसे बताया गया है ना। रोल ऑफ जपा इन भक्ति, भक्ति में जप का जो है उसका रोल क्या है। When transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by the senses, it is called sadhana bhakti or the regulative discharge of devotional service. Such devotion eternally exists within the heart of every living entity. The awakening of this eternal devotion is potentiality of devotional service in practice. तो ये जो दिव्य ये जो भक्तिमयी सेवा है, जिसमें भगवान के प्रति सेवा किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारे इंद्रियों के द्वारा ही किया जाता है। कान के द्वारा, आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा, टंग के द्वारा, और हम अपना चर्म के द्वारा ही करते हैं। और देखा जाए ये जो भगवान की भक्ति है, ये हर जीव के हृदय में है, हर जीव के हृदय में ये पहले से है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा, उसको थोड़ा सा हेल्प करने से वो चलने लगता है। इसका मतलब वो जो चलने का जो प्रोपेंसिटी है वो उसके अंदर है, बस उसको जस्ट क्या करने की ज़रूरत है? जस्ट हेल्प की ज़रूरत है। जैसे हेल्प करते हैं तो वो फिर धीरे धीरे उठता है, फिर चलने लगता है, फिर धीरे धीरे दौड़ने भी लगता है। तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये सबके हृदय में है। लेकिन जैसे ही जो है भक्तिमय सेवा में जुड़ता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो भक्ति वो जागरूक होता है। Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. तो एक्चुअली ये जो भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति अपने हृदय में है। लेकिन जैसे ही हम श्रवण और कीर्तन, मतलब जप करते हैं, श्रवण करते हैं, जप करते हैं, श्रवण करते हैं, जप करते हैं, अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे जब करते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता है, ये हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में एक परपट में बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को पहले शुद्ध करें तभी जाके भगवान का नाम लें। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु जी हम थोड़ा सा नॉनवेज खा रहे हैं, है ना, या थोड़ा सा हम ड्रिंक करते हैं, क्या करें, है ना। तो कुछ भी करो, मतलब ऐसा सोचोगे तो हो सकता है कि जीवन भर तुम नॉनवेज छोड़ ही नहीं पाओगे, या ड्रिंक छोड़ नहीं पाओगे। कोई अगर कहेगा कि मैं शुद्ध होऊंगा तभी जाके भगवान का नाम लूँगा, है ना, तो क्या है कि ऐसे समय कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तुरंत भगवान जी का नाम जपना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से ही क्या होगा, धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे, है ना। जिस प्रकार अगर हम कहेंगे पहले हम शुद्ध होंगे तभी जाके गंगा स्नान करेंगे, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। गंगा स्नान करने से ही हम शुद्ध होते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम जप करने से ही हम शुद्ध होंगे, है ना। तो इसलिए जो है भगवान का नाम, और भगवान का नाम जो है क्या है, हर परिस्थिति में आप कर सकते हैं।
भगवान का नाम जप करने के लिए कोई सूतक वगैरह कुछ नहीं है। आपको सूतक लगता है फिर भी आप माला का जप कर सकते हैं, है ना। माताएं जो अशौच अवस्था में रहते हैं 4 दिन, वो भी उस समय भी माला कर सकते हैं। कोई नहीं है। स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, इसका कोई समय नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं, है ना। बट आप जब जैसे जैसे करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप शुद्ध होते जाएंगे। और फिर हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये जो हमारे हृदय में जो भगवान का जो प्रेम प्रकट होगा, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं होगा। चलो मैं भी ठीक है, थोड़ा क्लास में जाके बैठ जाते हैं या जब कर लेते हैं, हो ही जाएगा। नहीं, ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? भगवान की अहेतुकी कृपा के ऊपर, है ना। भगवान की अहेतुकी कृपा के ऊपर डिपेंड करता है। आज भगवान जी की अहेतुकी कृपा है, तभी आप लोग सब साथ में बैठे हैं, सुन रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है, ऐसे, है ना, ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे अवसर नहीं मिलता है कि नहीं। तो ये क्या है? ये भगवान जी की कृपा है ना। इसलिए जो हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद, वो एक बहुत सुंदर भजन में गाते हैं कि कृष्ण देव भवंतम वंदे मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। हे कृष्ण, हाँ, आप जो क्या कीजिए, मेरे मन रूपी जो भंवरा है, उस भंवरा को आपके चरणों में जो शहद निकलता है, मधु निकलता है, उस मधु में आप उसको फिक्स कर दीजिए। और उसी में एक लाइन बोल रहे हैं, इदम इच्छा में निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाभूत बीचिम, है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि हालांकि कि ब्रह्मा जी तक भी आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत उनके लिए भी मुश्किल है आपके चरणों को प्राप्त करना, लेकिन आप इतने कृपालु हैं, आप इतने कृपालु हैं, आपका कृपा ही अद्भुत है। वो कृपा जो है वो मेरी एकमात्र आशा है। हालांकि आपके चरणों को ब्रह्मा जी तक भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने कृपालु हैं, इसलिए वो मेरी एक आशा है कि मैं भी आपके चरणों को प्राप्त कर सकता हूँ। हालांकि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है। अगले लाइन में कह रहे हैं, भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव न तो ही मम तिल मात्री। मेरे अंदर एक तिल मात्र भी भक्ति नहीं है, लेकिन आपका कृपा ही अद्भुत है कि नहीं। भगवान कई बार जो है ऐसे ऐसे कृपा करते हैं कि इसलिए भगवान जी को कहा जाता है कि, है ना, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। भगवान जी को जो है, मतलब आप कुछ फोर्स नहीं कर सकते हैं भगवान जी को। ओ जी, मैं 40 साल से जप कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवान जो है वो पूरा स्वतंत्र है। कैसे कैसे जीव को भगवान जो है उद्धार किए हैं, है ना। कल ही हम सुन रहे थे ना, अजामिल को उद्धार कर दिए। एक बार एक कबूतर, वो कबूतर को शिकारी ने मार दिया। तो शिकारी ने मार दिया तो वो गिर गया, मार दिया तो गिरा। तो जैसे ही गिरा तो उसको एक कुत्ता ने पकड़ लिया, और कुत्ता पकड़ लिया। जैसे उसने पकड़ा तो उसके पीछे 15 कुत्ता और लगे, है कि नहीं, छीनने के लिए। तो जो पकड़ा था वो पकड़ के उसको दौड़ने लगा,
और कैसे, कहाँ दौड़ रहा था? मंदिर के चारों तरफ दौड़ रहा था। मंदिर के चारों तरफ वो दौड़ रहा है। वो आगे कुत्ता दौड़ रहा है और पीछे जो 10 कुत्ते उसके पीछे भौं भौं करके दौड़ रहे हैं। ऐसे करते करते वो 4 बार परिक्रमा किया, मतलब 4 बार ऐसे दौड़ा और उसी समय कबूतर जो है शरीर छोड़ दिया। मरा नहीं था, अधमरा था, शरीर छोड़ दिया और उसको भगवत धाम प्राप्ति होगी। तो ये भगवान जी की कृपा है। इस कृपा को जो समझ जाएगा, है ना, तो उस कृपा को जो समझ जाएगा उसको ही कृपा मिल जाएगा, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु 8वें श्लोक बताते हैं, शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? 8वां श्लोक में क्या बताते हैं? शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक क्या है? आश्लिष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरम्। कह रहे हैं कि आप चाहे आलिंगन कीजिए या आप मुझे किक आउट कर दीजिए, आप कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है। क्योंकि आप जो है मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं। तो ये जो है भगवान जी की कृपा है, इसको समझना पड़ेगा कि, है ना, भगवान की कृपा से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। Inattentive means mechanical chanting. While you chant, you hear also, you don't turn your attention to anything else, mechanical chanting and thinking something else. Thinking of Krishna while chanting japa. Thinking of Krishna is all right, but if I think something which is not Krishna consciousness, best thing is that I shall chant Krishna and each word I shall hear, then it will be very much effective. Yes. तो भगवान का नाम जप करते समय क्या करना चाहिए? हमें हर एक शब्द को सुनना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कई भक्त क्या करते हैं, जपते जपते कई शब्द को मिस करके चले जाते हैं। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। वो कहेंगे कि हो गया प्रभु जी, हमारा तो 3-4 मिनट में एक माला हो जाता है। अरे बाप रे, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रभु जी, 4 मिनट में एक माला हो गया है। तो हर एक शब्द को सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे याद आता है ऐन्द्र प्रभु हमारे वृंदावन में थे। वृंदावन में वो क्या करते थे कि जो 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन मंदिर में वही ऑर्गेनाइज करते थे वृंदावन मंदिर में। अभी भी वही 24 घंटा कीर्तन चल रहा है। वो नहीं रहे, 2010 में शरीर छोड़ दिया उन्होंने, ऐन्द्र प्रभु। तो वो कहते हैं कि मैं जिस दिन जैसे माला करने बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ शायद आज मेरा ये 16 माला आखिर 16 माला है। हो सकता है कि कल मुझे मौका नहीं मिलेगा, क्या गारंटी है। और फिर कहते हैं जब मैं माला स्टार्ट करता हूँ सोचता हूँ कि यही शायद मेरा आखिर माला है। हो सकता है कि अगला माला ना कर पाऊँ। फिर कहते हैं जब एक मंत्र जपता हूँ मैं तो मैं सोचता हूँ कि शायद यही मंत्र मेरा आखिर मंत्र है। हो सकता है कि अगला मंत्र में बंद हो जाए, प्राण निकल जाए। फिर कहते हैं कि जब एक शब्द में जपता हूँ तो मैं सोचता हूँ हो सकता है कि ये मेरा आखिर शब्द है। हो सकता है कि अगला शब्द ना बोल पाऊँ, है ना। तो इसी प्रकार, तो इसका मतलब क्या है, इसमें फिर ऐसी प्रकार का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए।
कुछ जपा का मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग मतलब वैसे भी सब लोग हम लोग कैसे जप करते हैं थोड़ा सा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वॉल्यूम कम कर दें क्या? हरे कृष्णा देवों, आज के वीडियो में हम देखेंगे माला करने के एक गलत तरीके और अंत में हम दिखाएंगे माला करने का सही। ये होते हैं जो वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे प्रभु जी, अच्छा वासन है। कैसे हो पौधे में दिखे नहीं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे क्या करें? कैसे खाए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा भक्त लोग hashtag chanting. Oh, my friend called me. Hare Krishna. आप कैसे हो? हरे कृष्णा कहने का सही तरीका है नमः कृष्ण पादाय कृष्ण कृष्ण बोले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी की वाणी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पूजानी देवी श्री चैतन्य काशी तेज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवसाई गौरवाणी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे शब्द को अच्छे से सुनो और भगवान का नाम का स्वाद हरे हरि बोल। share and subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon. Hare Krishna. You know, I spent an entire day writing scripts for these videos, and while ये देख रहे हैं, ये दोनों माता जी है, मतलब एक जब चैंटिंग करती है दूसरे का टॉकिंग ऑन हो जाता है, तो फिर इसका टॉकिंग ऑन होता है तो उसका चैंटिंग है ना। बहुत मज़ा आता है चैंटिंग में, बहुत मज़ा आता है। टू लिस्ट जपा, परचेजिंग गोपी लहंगा, गोपी लहंगा खरीदूंगी, माँ को हेल्प करूंगी। ना 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 ना, मम्मी को हेल्प नहीं करूंगी। ये मल्टीटास्किंग है, रीडिंग भी हो रहा है, जब भी हो रहा है।
समझ में आया है ना। तो इसी प्रकार कई प्रकार के जप और भी, न्यूज़पेपर जपा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जप भी कर रहे हैं। साइट सीइंग वॉकिंग जपा, राडार जपा है ना। राडार जपा कैसे करते हैं? ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम ऐसे। प्रजल्पा, मशीन गन जपा, सेलफोन जपा, तो इस प्रकार ये सब जपा है ना। तो ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी का हम स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल कितने लोग 64 माला करेंगे कल? बस 2 लोग। 32 दिखाई नहीं दे रहा तो ओके। तो ये जप जो है ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। रूपा जी से बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या है? जो सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो उसी समय में रूपा जी कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा समय है जप करने के लिए, क्योंकि सत्वगुण रहता है उस समय। सुबह के समय में क्या रहता है? सत्वगुण रहता है, और दिन के समय में रजोगुण, रात के समय में तमोगुण। तो जब जो है क्या करना चाहिए कि एक जगह में बैठकर करना चाहिए। बहुत शुद्ध जगह में बैठकर जप करना चाहिए। और साथ में आप एक तुलसी जी को रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जो है वो भी चैंटिंग करती है। तुलसी जो है हमेशा चैंटिंग करती रहती है, जप करती रहती है। तुलसी महारानी है। तुलसी महारानी जो है भगवान की शुद्ध भक्त है। आप देखो, कभी आपको भाग्य में कभी शुद्ध भक्त की सेवा मिले या ना मिले, हमेशा तुलसी महारानी की सेवा करने का मौका हमेशा मिल सकता है। बहुत ही आसानी से आप उसको है ना अवेलेबल है कि नहीं। तो तुलसी महारानी को रखना चाहिए जब आप जप करते हैं पास में, है ना। और तुलसी महारानी को रखते हैं तो बहुत ही आपको एक है ना एक पावर मिलता है, शक्ति मिलता है चैंटिंग करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें 16 माला का जप करना चाहिए और तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए। तो बैठने का जो आसन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब बैठने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो थोड़ा सा ऊंचा है ना, कुछ पीढ़ा टाइप का हो या थोड़ा सा ऊंचा कुछ करके बैठ सकते हैं। जैसे भी हो आपको मतलब कंफर्टेबली बैठ के ही करना चाहिए,
है ना, जप करना चाहिए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे सिट प्रॉपरली। थोड़ा गूंज रहा है आवाज़, थोड़ा आवाज़, वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा सर, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। हरे कृष्णा, ठीक है। और जब भगवान का नाम हम लेते हैं तो बहुत ही हर शब्द जो है प्रॉपरली उच्चारण होना चाहिए। कोई शब्द मिस नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार जो है लोग जप करते करते कुछ ऐसा साउंड आने लगता है कि राम राम राम, मतलब कृष्ण कृष्ण को ऐसा करके चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए, प्रॉपर है प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए भगवान जी का जो है नाम और जप कर रहे हैं तो। तो हमेशा जो मंत्र आप जप रहे हैं वही मंत्र को ध्यान दीजिए कि मैं इसको ध्यान से सुनूंगा, अभी जो सुन रहा हूँ इसी को मैं ध्यान से सुनूंगा। फिर दूसरा मंत्र आया, मैं अब इसको ध्यान से सुनूंगा। ये नहीं कि बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, कैसे कम समय में कंप्लीट होगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है एक मंत्र को ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, आइंद्र प्रभु बता रहे थे कि उनका ऐसे सोच था कि हो सकता है कि ये मेरा आखिर माला हो, आखिर मंत्र हो, आखिर नाम हो, हैं। है ना। तो मन तो भागेगा, है कि नहीं, क्योंकि मन जो है वो क्या है, बहुत चंचल है। मन को बंदर के साथ भी तुलना किया गया है ना। और मन को कुत्ते का जो टेल है उसको जो उसके साथ भी तुलना किया गया है ना कि नहीं। तो मन भागेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है? भगवान का नाम को सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे तो अपने आप ही मन जो है क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। जिस प्रकार आप जानते हैं कि एक आर्मी मैन है जो बॉर्डर में रहते हैं, वो बहुत केयरफुली रहते हैं ना, मतलब बहुत ही ध्यान रहता है उनका, हमेशा खड़े रहते हैं, अपना गन लेकर खड़े होते हैं, है ना। तो कभी भी उनका जो है वो मतलब उनका ध्यान भटकता नहीं है, हमेशा ध्यान रहता है। तो उसी प्रकार देखा जाए हम भी एक आर्मी मैन है। हम भी क्या कर रहे हैं, माया के विरुद्ध में हम भी युद्ध कर रहे हैं, है कि नहीं। ये हमारा बंदूक है, देखिए बंदूक, और गोलियां हमेशा रहता है, ये गोली कभी ख़त्म नहीं होता है। कभी ख़त्म होता है ये गोली कभी ख़त्म नहीं होगा। और बंदूक हमारा यही रहता है ना, ऐसा रहता ना। साउंड दूसरा निकलता है, वहाँ पे झिक 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 साउंड निकलता है, यहाँ पे क्या निकलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है कि नहीं। तो हम भी माया के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं, और हमारे पास यही बंदूक है, यही गोली है। तो उसी प्रकार जैसे आर्मी मैन वो भी बहुत सतर्क रहता है, केयरफुल रहता है, तो उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। नहीं तो माया
माया के साथ लड़ाई नहीं हो पाएगा। माया जो है कभी भी गिरा सकती है आपको, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है मन को जब हम भगवान जी के जो है जब ध्यान से श्रवण करेंगे तो ये मन के ऊपर भी हम विजय हासिल कर सकते हैं। मंत्रायते इति मंत्र इसलिए कहते हैं ना, मन को जो तारता है, मन को जो है जो ऊपर लेकर जाता है, शरीर से है ना आत्मा तक लेकर जाता है, देह से देही तक लेकर जाता है, वो क्या है? मंत्र है ना। हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कहते थे कि सुबह होते ही हमारे मन को 100 बार झाड़ू मारना चाहिए और रात को सोते वक्त मन को 100 बार चप्पल मारना चाहिए। कैसे? उसको ऑन कर दो उसको। तो कैसे कि सुबह होते ही हम अपने मन को समझा देना चाहिए, देखो आज दिन भर हम इतना काम करेंगे या इतना हम भगवान जी का नाम लेंगे, तो डिस्टर्ब मत करना। 16 माला का मैं जप करूँगा या इतने समय मैं सत्संग करूँगा, इतना समय मैं अध्ययन करूँगा या जो भी काम करना है करूँगा। तो इसको कहते हैं कि 100 बार जो है झाड़ू मारा आपने सुबह सुबह मन को। तो दिन भर करोगे तो कहीं ना कहीं तो मन डिस्टर्ब करेगा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो रात को क्या करना है? फिर 100 बार चप्पल मारना है ना। चप्पल मार के समझाना कि आज तूने ये डिस्टर्ब किया है और कल नहीं करना है ना। तो इसी प्रकार भगवान जी के चरणों में मन को इंगेज करना चाहिए। मन जो है क्या है? बहुत चंचल है। जैसे लक्ष्मी जी, आप जानते हैं ना, लक्ष्मी जी जो है बहुत चंचला है। लक्ष्मी जी बहुत चंचला है। मतलब आपके पास अभी अगर 10 रुपये है तो पता नहीं रात तक जाके कहाँ तक पहुँचेगा, हैं? अभी आप गए गोलगप्पे खा लिए, 10 रुपये दे दिए, वो फिर जाएगा और वो आलू वाला को दे देगा, आलू वाला और किसी को दे देगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी जो है वो क्या है? चंचला है। लेकिन वही लक्ष्मी जो चंचला लक्ष्मी वो स्थिर हो जाती है भगवान के चरणों की सेवा करके। भगवान विष्णु की जब चरणों की सेवा करती रहती है, हमेशा करती रहती है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी कारण लक्ष्मी जी चिर कुंवारी बन गई चरणों को सेवा करते करते। उसी प्रकार हमारा मन भी चंचल है, लेकिन ये मन को जब हम भगवान जी के चरणों की सेवा में लगा देंगे, भगवान के चरणों को ध्यान करने में, मनन करने में लगा देंगे, तो ये मन भी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, है ना। एक भजन सुने होंगे आप लोगों ने, चंचल मन को केंद्रित कर दो श्री हरि जी के चरणों में, सुने ना। तो चंचल मन को कैसे केंद्रित किया जाएगा? श्री हरि के चरणों में, है ना। तो मन के साथ जो है कभी भी मित्रता मत करो। मन कुछ भी कह रहा है, मन कह रहा है कि चलो ठीक है आज सुबह सुबह क्या है, माला करना है, शाम को कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है ना। मन कई बार कहता है कि चलो ठीक है थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, अभी सुबह का समय में है, कितना सब मैसेज आया होगा, किसी से बात करने लगे, करते करते समय बीत गया, सुबह का समय है कि नहीं। तो इस प्रकार मन आपको भटकाएगा। तो मन के साथ मित्रता नहीं करना है, मन की नहीं सुनना है। जो मन की सुनता है वो क्या होता है? मंकी
मन की और मंकी। जो मन की सुनेगा वो क्या है? बंदर है। तो मुझे तो पता है कि आप बंदर नहीं है, नहीं है ना? तो प्रभुपाद जी को कोई भक्त पूछे, श्रील प्रभुपाद, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल माई माइंड व्हेन आई चैंट, इट वॉन्डर्स। मन बड़ा दौड़ता रहता है, क्या करूं मैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मन को जो है नियंत्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ क्या करो, भगवान का नाम जपो और उसको सुनो। आप बस अपना जीवा और कान ये दोनों को एंगेज करो। जीवा के द्वारा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो और सुनो, है ना? और उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे कि मन का तो कुछ है ही नहीं, आप बस बोलो और सुनो, अपने आप ही मन रहेगा, है कि नहीं? जैसे एक छोटा बच्चा, कई बार वो क्या करता है ना, मम्मी को ऐसे खींचता रहेगा, मतलब बाहर जाने के लिए ऐसे खींचता रहेगा, चलो ना मम्मी चलते हैं, चलो ना मम्मी चलते हैं। तो मम्मी का कुछ काम रहता है तो मम्मी जो है वहीं पे काम करती रहती है। तो लेकिन वो मम्मी, क्योंकि मम्मी नहीं जाती है तो बच्चा क्या करता है, वहीं पे रहता है, जाएगा नहीं वो बाहर, वो वहीं पे रहेगा। तो उसी प्रकार मन भी बच्चा है, आपको खींचता रहेगा, चलो चलो चलो, है कि नहीं? थोड़ा बाहर घूमो या इधर चलो उधर चलो, लेकिन आपको नहीं जाना है। हाँ? तो फिर प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि सुबह के समय में हमें करना चाहिए ना। तो मन जो है कई प्रकार के बोलेगा कि थोड़ा पानी पी लो, है ना, थोड़ा वॉशरूम चले जाओ, थोड़ा 20 मिनट रेस्ट कर लो ना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार कुछ खा लो, भूख लगी है, किसी से थोड़ा बात कर लो, उसके बाद माला कर लेना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार मन कहता रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप मन नहीं है, आप क्या है? आप क्या है? आत्मा है। तो जब भगवान जी का, है ना, भगवान जी का आप जप करते हैं, तो इसी प्रकार आप जप कर रहे हैं कि आप अपने हृदय में भगवान जी को क्या कर रहे हैं? आमंत्रण कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान जी को आप अपने हृदय में आमंत्रण कर रहे हैं, भगवान जी को पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप मुझे सेवा में लगाइए, है ना, आप अपनी सेवा में लगाइए। तो पुकार है ये। कभी आप देखें कि आप जैसे बाहर जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, तो वहाँ पे जो भिखारी बेगर बैठे रहते हैं ना, तो कैसे आपको कैसे मांगते हैं वो लोग? कैसे मांगते हैं? कुछ दे दो ना बाबा, कुछ दे दो ना, 2 दिन से भूखा हूँ बाबा। मतलब हो सकता है कि वो अभी खा के आया होगा, लेकिन वो ऐसा मांगता है ताकि आपके अंदर दया आ जाता है, फिर आप उसको 5 रुपये 10 रुपये जो भी है दे देते हैं। तो उसी प्रकार
हम भी भिखारी हैं। हम पैसों के भिखारी नहीं हैं, बल्कि हम कृपा के भिखारी हैं। हम भगवान जी की क्या मांग रहे हैं? कृपा मांग रहे हैं। तो हमें भी ऐसे चैंटिंग करना चाहिए, ऐसे भगवान जी का जप करना चाहिए, ताकि भगवान के अंदर भी हम दया को, वैसे तो भगवान दयालु है, लेकिन भगवान स्पेशली, है ना, विशेष कृपा करेंगे हमारे ऊपर जब हम इसी प्रकार के भिक्षा करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि चैंटिंग इज जस्ट लाइक ए जेन्युइन क्राई फॉर कृष्णा। जैसे बच्चा होता है ना, कई बार बच्चे को क्या होता है ना, बच्चे ऐसे करेंगे, तो माँ जानती है क्या है, ऐसे ही रो रहा है, मतलब असली में नहीं रो रहा है। तो माँ क्या करेगी, एक कुछ ना कुछ दे देगी, कुछ खिलौना वलौना दे देगी, फिर चुप हो जाएगा, कुछ समय चुप हो जाएगा, उसी जैसे खेलता रहेगा, फिर कहेगा तो माँ क्या करेगी, और कुछ दे देगी, मतलब उससे मन भर गया तो और कुछ दे देगी, फिर कुछ समय फिर चुप हो गया, फिर कुछ समय गया, फिर कहेगा, फिर रोएगा। तो माँ क्या करेगी, और किसी को एंगेज कर देगी, बट पहले कुछ देगी तो नहीं मानेगा, तो और किसी को एंगेज कर देगी, चलो ठीक है, अपना बेटा को हो या और किसी को जो एंगेज कर देगी, चलो ठीक है, उसको संभालो। लेकिन एक समय में वो किसी के पास नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ को चाहता है, और उस समय जो रोएगा ना, अब उसको कोई संभालने वाला होगा ही नहीं। अब माँ समझ जाएगी, अब जो है इसको लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जब हम भगवान जी का नाम जपते हैं, तो भगवान भी क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ दे देते हैं हमें है ना? कुछ ना कुछ दे देंगे हमें चुप करने के लिए। भगवान जानते हैं कि ये क्या है, असली में नहीं रो रहा है ना? तो कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे हमें। नींद आ जाएगी, बड़े एकदम सुकून से नींद आ जाएगी। है ना? एक पटना में एक लड़का था, वो तैयारी करता था, वो जो यूपीएससी के लिए तैयारी करता था। मुझे आके बोला कि पता नहीं क्या है, रात भर नींद नहीं आती। मैंने कहा अच्छा। मैं उसको माला पकड़ा दिया। मैंने कहा जब भी तुम्हें सोना हो, मतलब तुम जैसे 11 बजे तुम्हें सोना है, तो 15 मिनट पहले माला कर लेना। तो 2-4 दिन के बाद आया, कहता कि प्रभु जी, वो तो एक माला कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कहता 10-15 बार जपता हूँ तो मैं लेट जाता हूँ, और फिर करते करते माला जो है छाती के ऊपर रहता है और मैं पूरा सो जाता हूँ। है ही नहीं? तो भगवान ऐसे दे देते हैं, कुछ ना कुछ ये छोटा मोटा चीज़ तो भगवान दे ही देते हैं। नींद दे देंगे, शांति दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे तुम्हें, कुछ रिश्तेदार दे देंगे, कुछ बंधु दे देंगे। जाओ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन जब आप कहोगे नहीं नहीं, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तो नहीं चाहिए मुझे। धन जन सुंदरी कुछ नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। तब जाके भगवान जो है देंगे। भगवान अपने आप को इतनी आसानी से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि देंगे तो बंध जाएंगे ना, खुद बंध जाते हैं। भगवान भक्तों के पास क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। भक्तों के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं भगवान। तो इतनी आसानी से थोड़ी नियंत्रित हो जाएंगे तो आपसे, है कि नहीं? यशोदा माता ने बांध लिया ना, कैसे? प्रेम से। तो इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए भगवान कुछ ना कुछ पहले देते रहेंगे आपको।
तो इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। भगवान जी को जब जप करते हैं इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जब हम जप करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहिए, है ना। कई बार मैं देखता हूँ भक्त लोग क्या करेंगे, सुबह उठ के माला ढूंढ रहे हैं, प्रभु जी मेरा माला देखा था क्या, ना हमने तो नहीं देखा, पता नहीं कहाँ रख दिया, उसी में आधा घंटा बीत गया, है कि नहीं। तो एक दिन पहले से ही सब तैयारी हो जाना चाहिए। रात को ही खा लिए, इतना खा लिए और सो गए ज़बरदस्ती, तो भगवान भक्तों ने उठा दिए, अब पचा ही नहीं, पेट में सब पड़ा हुआ है, नींद तो आएगी, बैठा ही नहीं जाएगा। बैठते ही 2 बार महामंत्र करेंगे और नींद आ गई, है ना। तो इसलिए रात को जो है लाइट खाना चाहिए, और कम से कम सोने से 3 घंटा पहले से ही खा लेना चाहिए, 2-3 घंटा पहले खा लेना चाहिए, है ना। जल्दी सो जाना चाहिए, ये नहीं कि सो रहे हैं रात को ही 11-12 बजे सो रहे हैं और उठ गए 4 बजे, तो नींद आएगी। तो इसी प्रकार जो है अच्छे से तैयारी करना चाहिए, हाँ? दूसरे दिन जप करने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार हम कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं पे भी ट्रेन में जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक दिन पहले से तैयारी करते हैं ना, उसी प्रकार ये भगवान जी का नाम जप करने के लिए भी एक दिन पहले से ही तैयारी करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा।